मुझे लगता है ऐसा करके नैतिक गुनाह नहीं कर रहा हूँ। शिकायत करने के लिए मैंने कई जगह नहीं रखी, यशवंत को भी नहीं। मैंने आज तक उसे 30,000 रुपये दिए हैं। वैसे भी लगभग 1,000 की कीमत एक घर दिया है। मुझे विश्वास है कि कोई पिता अपने बेटे के लिए जितना भी करता है उसके लिए अपने बेटे के लिए किया है। मेरे स्वास्थ्य रोज खराब हो रहा है। तकलीफ के कारण 4 दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। पैरों में असहन वेदना होती है। नौकर रात भर जागकर मेरी सेवा करते हैं। दिल्ली में 2 प्रसिद्ध डॉक्टरों ने मेरी जांच की है। उनका विचार, यदि पैरों की वेदना नहीं रुकी तो फिर हमेशा वैसे ही रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगा। मेरे स्वास्थ्य को देखभाल करने कोई व्यक्ति होनी चाहिए। डॉक्टर की सूचना के पहले अधिक गंभीरता के साथ विचार कर रहा हूँ। मेरा जीवन इतना अधिक एकाकी हो गया है जिसके कारण मेरा अछूत हिंदू तथा अस्पृश्य हिंदू महिलाओं से संपर्क नहीं है, परंतु संयोग से मेरी पसंद की एक महिला है। वह सारस्वत ब्राह्मण जाति की है तथा उसके साथ 14 अप्रैल को मेरा विवाह होने वाला है। मैं दिनांक 11 को दिल्ली आया हूँ। थोड़ा ठीक लग रहा है, किंतु कमजोरी है। मेरी तबीयत में कोई सुधार। मैं दिल्ली में बहुत बीमार था। दिनांक 3 अप्रैल रविवार को मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी। वर्तमान में थोड़ी ठीक है। फिलहाल मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। वैसे मैं बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। ये कहानी है मेरी कहानी, मेरी जुबानी, और मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये भी कहूँगी कि आप जितने लोग देख रहे हो इसको शेयर जरूर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव, द पॉजिटिव ऑलवेज कम्स इन योर लाइफ। सकारात्मक सोचे, सकारात्मक रहे, कर्म करे, कर्म सकारात्मक है। सकारात्मक सोचे, सकारात्मक कर्म करे, पढ़े और पढ़ाएं, शिक्षित बने, शिक्षा को आपस में बांटे का मतलब कि अपनी बच्चों को पढ़ाओ, घर के माहौल को अच्छे करो, शिक्षित का माहौल लाओ, शिक्षा का महत्व जगाओ। और मैं ये भी कहूँगी कि शिक्षा सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षा, कहते हैं, कौन सा ऐसा धन है जो आप बांटते हो फिर भी वो दुगुना होता है, तो वो है शिक्षा। शिक्षा को जितना बांटोगे उतना वो मल्टीप्लाई होते होते आपके पास आएगा। शिक्षा एक ऐसा धन है कि उसको मल्टीप्लाई जितना आप बांटते हो उससे इनफिनाइट टाइम्स आपके पास आता है। तो इसलिए शिक्षा बांटो। और एक कहावत है, आपका धन दौलत दूसरा आपसे बांट सकते हो, एक शिक्षा ही है। धन दोगे तो आपके पास वो चला जाएगा धन, दौलत दोगे मतलब धन दौलत एक ही हो गई। धन दौलत दूसरे को दे दोगे तो वो दूसरे का हो जाएगा, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है बांटने पर भी वो खत्म नहीं होगा। तो मैं यही कहूंगी कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बांटने पर भी नहीं खत्म होगा और आपका दुगुना तिगुना हो जाएगा। तो शिक्षित बनो, और शिक्षित बनोगे, नहीं कहते खुद बदलोगे तो बदलेगा दुनिया। मैं यही कहूंगी कि शिक्षित बने और शिक्षित बनाए इस दुनिया को। जय भीमराव अंबेडकर साहब जी की जय हो।